वबरकातुहू एवरीवन। आज मैं आपके साथ सूरह निसा की थोड़ी सी आयत के तर्जुमे के बारे में बात करेंगे और इसके थोड़े से बेनिफिट्स भी हम जानेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे तो बताऊंगी तो मैं शायद पूरी रात हो जाए, और हम थोड़े से जो बेनिफिट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है मैं उनके बारे में बात करूँगी। सूरह निसा जो 4th चैप्टर है कुरान का, 175 वर्सेस हैं। सूरह निसा मीन्स होता है वुमेन, ये वीमेंस के ऊपर है। The main theme of this surah is that it describes the right of orphan, right of women. तो सबसे पहले सूरत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सूरत नंबर आयत नंबर 1 में, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसको जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द औरत दुनिया में फैलाए। अल्लाह से और उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक की बात करते हो, हक मांगते हो, रिश्तेदारों को जोड़ के रखो, उन्हें तोड़ो ना, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का निगहबान है। दूसरे आयत में अल्लाह ताला कहता है, यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल के साथ बुरा माल ना मिलाओ और उनके माल अपने साथ मिलाकर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहता है, मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी नातेदारों ने छोड़ा है, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप करीबी नातेदारों ने छोड़ा है, चाहे थोड़ा हो या बहुत थोड़ा, और ये हिस्सा अल्लाह की ओर से तय है। सूरत नंबर आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर बनाया, इसलिए उसके अहकामात और आसान कर दिए हैं ताकि उस पर तस्वीक ना हो सके। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 58 में बताया, मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें आदेश देता है, तुम्हें हुक्म देता है, अमानतों और अमानत वालों को सौंपो, जो अमानतें हैं वो अमानत वालों को सौंपो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत अच्छी नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला कहता है, इंसान तुझे जो भी भलाई हासिल होती है अल्लाह की तरफ से होती है, और जो भी तू गलत करता है वो तू अपनी करतूतों की वजह से करता है। जो भी तेरे साथ गलत हादसा होता है, जो भी हमारे साथ गलत हादसा होता है, वो हमारे करतूत हैं जो हमारे सामने आते हैं, और जो भी हम भलाई करना चाहते हैं, हम सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो तो हिदायत जो है वो अल्लाह की तरफ से हमें दी जाती है। अल्लाह ताला कहता है आयत नंबर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 40 में फरमाया है कि अल्लाह जर्रा बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करता। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह मशरिक के सिवा जिसको चाहे उसको बख्श दे। अल्लाह ताला कहता है कि अगर आयत नंबर 64 में अगर किसी से गुनाह हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे जाके वो अल्लाह से माफ़ी मांगे और उसकी माफ़ी की दरख्वास्त खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, तो ऐसे मुसलमान को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इन आयतों को, और कहते हैं कि इन आयतों को समझ के पढ़ने इंशाअल्लाह ताला उसको जल्दी ही तौबा की तौफीक मिल जाती है। सूरह निसा को समझ के पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही तौबा की तौफीक मिल जाती है। हमें इनको पढ़ना है, हमें हक की बात इसमें अल्लाह ताला ने कही है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमें इंसाफ के रास्ते पे चलना है, इंसाफ से हमें फैसला करना है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ बताती हूँ। सूरह के पढ़ने का सवाब सबसे पहला है कि एक आज़ाद को गुलाम कर देना है। सूरह पढ़ने वाला अगर किसी लड़ाई में उलझा है, इसका कोई केस चल रहा है या उसके हक में फैसला आना है, तो अगर वो चाहता है कि उसके हक में फैसला आए और वो सही है, तो उसे चाहिए कि वो सूरह निसा पढ़े। सूरह निसा पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला ऑन द डे ऑफ जजमेंट जब भी उसके हक में फैसला आएगा तो वो उसी के हक में आएगा जब भी फैसला होगा। दूसरा है कि आजकल लोग डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत शिकार होते हैं। सूरह निसा की खूबी है कि अगर आप सूरह निसा को 7 मरतबा पढ़कर दम करके पानी में रख लें और इसको पीते रहें तो इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। आयत नंबर 175 में अल्लाह कहता है, अगर बीवी मजलूम है और शौहर जालिम है और वो इस हाल में शौहर के साथ रह रही है, या ससुराल वाले मजलूम है, ससुराल वाले जालिम है, दुल्हन उनकी जो बहू है वो मजलूम है, तो इस आयत को ज़ोहर के बाद 41 दफ़ा पढ़ें या इशा के बाद आखिरी में आगे पीछे 11 बार दरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला गैप से उसके लिए मदद आएगी। तो इशा के बाद पढ़ें या ज़ोहर के बाद करें, जैसे उसको वक्त मिले। अच्छा, इसकी कुछ ताबीरें की गई हैं कि ख्वाब में अगर सूरह निसा पढ़ते हैं, सुना या खुद को पढ़ते देखा, तो इसका मतलब ये है कि आपको पाकदामन बीवी, पाकदामन शौहर मिलेगा।
اور اس کی ایک اور اس کا فائدہ نکالا گیا ہے، تعبیر کی گئی ہے کہ آپ کو ایسا شوہر، ایسی عورت ملے گی جس سے آپ کو تکلیف دہ بن جائے گا، جو آپ کا آزمائش کے لیے بنے گا۔ ایک اور تعبیر میں آیا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، اور الگ الگ تعبیر انہوں نے کہ آپ اپنے پڑوسی کے بہت اچھے ہوں گے، اور آپ کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دولت ملے گی آپ اس میں لوگوں کو فائدہ دیں گے۔ اس کا دوسرا یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف میں نا اتفاقی ہو جائے، ان کے اندر اسٹینڈنگ ختم ہو گیا، ان کی پیار ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ حضور نے کہا ہے کہ اس آیت کو روزانہ آپ وضو کریں، ہسبینڈ بھی اور وائف بھی وضو کر کے بیٹھیں اور اس آیت کو پڑھیں اور دم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اگر خوف ہوتا ہے، اگر کسی چیز کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کسی چیز کا، تو اسے چاہیے کہ آپ سورہ نساء پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ اللہ سورہ نساء کے پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اگر جمعے کے دن تلاوت کی جائے تو فشار قبر سے آزاد کیا جاتا ہے۔ فشار قبر مطلب جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے تو قبر ایسے ہمیں ایسے ایک کر دے گی، ایسے بھیج دے گی، تو اس چیز سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ کچھ اس کے بینیفٹس تھے، کچھ آیتوں کے ترجمے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔